हेलो स्टूडेंट्स, भाई आप लोगों का स्वागत है मैथ्स बाय गौरव यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, जो लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अवश्य जानकारी होगी कि हम लोग यहाँ पर एसएससी बैंक पीओ के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं टॉपिक वाइज। और जिसके अंदर हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क में हम लोग ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 5 ये रहने वाला है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक। ओफ, ये क्वेश्चन है या क्या है? ठीक, निबंध है। क्या है? निबंध है, क्वेश्चन नहीं, ये निबंध है। तो क्या कैसे करा जाए? बार बार पीछे आना पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए, है ना? तो यहाँ पे तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक, इसमें असल में 2 क्वेश्चन कवर है, 51 और 52। ठीक, 2 क्वेश्चन कवर है इसमें, 51 और 52। ठीक, हाँ ये रहा 52। तो मैंने पहले एक स्पेस दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फटाफट इसका डाटा ठीक देख लेते हैं। ठीक, आप लोग एक काम करें, क्या करें, चलो देखते हैं। बार बार पीछे करना पड़ेगा तो मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल में फोटो ले लेता हूँ। लेना इस क्वेश्चन में एक बार फोटो है, दिखाना। या तुम पढ़ते चलो इसे, है ना, क्वेश्चन को पढ़ते रहना। देखो भाई, क्वेश्चन एक बार आप इसका फोटो ले लो। ठीक, इसका फोटो ले लो। फिर मैं इस क्वेश्चन का क्या कर रहा हूँ, इसे पढ़ रहा हूँ। बार बार पीछे आने पे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बाकी आपको क्वेश्चन मिल ही गया है। ठीक, अब ये मेरे पास एक स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है। ठीक, तो फिर उसके बाद मैं इसे सॉल्व करा रहा हूँ वहीं के वहीं, वापस बार बार पीछे नहीं जाऊंगा। पढ़ो जी दोबारा से। मीना, मीना एंड सीमा। 9 वाई, हाँ जी, कितने में? 9 जेड। हाँ, दोबारा से। रीना और किशन। 2x+2 और x माइनस वाई। भाई मीना अकेली करती है इतने में, सीमा करती है इतने में, रीना इतने में, किशन इतने में। आगे रीना एंड छाया 18 दिनों में। जया एंड पायल टुगेदर इन 24 डेज। हाँ, अलोन, अकेले अकेले। पायल एंड छाया किधर? एंड जेड प्लस के 2, 6 जेड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। 6 जेड, हाँ जी। किशन एंड ईरा टुगेदर 120/7 डेज। हाँ, ईरा और जया x+y 14 जेड। हाँ जी। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो भाई, आप सबसे पहले है ना ये कंबाइंड वाला डाटा उठाओ, रीना और छाया। ठीक, मेरे साथ हम यहाँ पर है ना दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जब एक एक का अलग अलग पता हो और दोनों का एक साथ निकालना, तो फॉर्मूला है AB/A+B। ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। ठीक, तो देखो जरा क्या कह रहा हूँ। रीना और छाया, रीना 2x+2 A B, B यानी कि छाया इंटू 6 जेड। ठीक, रीना और छाया अपॉन ये हो जाएगा A+B। बोले तो कितना आ जाएगा ये? रीना और छाया ही है ना शुरू में, और रीना का 2x+2 है, छाया का 6 जेड है। चलो करते हैं, कितना आ जाएगा ये? AB, तो यानी कि 2x+2 + 6 जेड बराबर 18, 36 18। ठीक है ना? और कुछ 2 कॉमन ले ले ऊपर से, यहां से 2 कॉमन लेके इन सबको डिवाइड कर दे। ठीक,
यहां पर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स जेड, है ना, एक्स जेड प्लस जेड बराबर, इधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस के 3x प्लस 3 प्लस के 9z, बिल्कुल प्लस 9z। हाँ जी, कुछ फायदा हो रहा है, 8z हो जाएगा वो, है ना। दो वेरिएबल आ रहे हैं इसमें, तो पहले ऐसे वेरिएबल उठा लो जिनमें एक जैसी वेरिएबल आ रहे हो। एक काम करते हैं, पहले ऐसा डाटा उठा लेते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो, है ना, क्योंकि दो वेरिएबल को तो सोल्व करना पॉसिबल, एक ही वेरिएबल है, यहां भी एक साथ होने चाहिए। जया और पायल, तो जया कितना है 14z और पायल कितना है, ये रहा। तो कल इसमें लगाते हैं, इससे ये आसान हो जाएगा, 10z ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो 24z प्लस के 2 बराबर 24। अब ठीक है ना। चलिए तो एक काम करें, 2 से काट देंगे 7, 2 से काट देंगे 12, ठीक, और ये कट जाएगा, 2 कॉमन लूंगा, ये आ जाएगा 5, 2 से कट जाएगा 12 और ये 1, ठीक है ना। बस और तो नहीं कुछ कट रहा, अंदर गुना करते हैं, 7 पंजे 35z प्लस के, हाँ 7z बराबर, इधर आके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144z प्लस के 12, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 35z स्क्वायर माइनस 144z, और ये हो जाएगा 144z नहीं, ये इधर आके माइनस होगा ना, ठीक, तो इसे 7 घटाएंगे इसमें से पहले, ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस के 137z बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 12, है ना, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस के 12 बराबर 0। अब फैक्टर सोचने हैं आपको, ठीक, किसके, कि सर 35 गुना 12 कैसे फैक्टर जो घटाकर 137 आ जाए। पहले तो ये गुना देखो कितनी बैठ रही है, 12 पंजे 60 का 6, 12 तिया 36 और 6 42, 420 गुना बैठ रही है, तो 420 के ऐसे फैक्टर, 14 तिया 42 हो गया, 140 तिया कर सकते हैं आप, है ना, क्या कर सकते हैं 140 तिया, ठीक। अब देखो 140, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी वैल्यू। अच्छा, इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको ये सोल्व करना सिखाऊंगा कि ये फैक्टर कैसे निकलते हैं। इससे अगला चैप्टर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, तो उसे जरूर देख लेना। तो मैं उस ट्रिक को डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा आपका 35, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस होता है, तो माइनस में तो कभी हो ही नहीं सकता, खत्म कर दो, ये आ जाएगा 4, तो जेड की वैल्यू आ गई आपकी 4। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ किसी को। तो अब क्या करते हैं, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल है। अगला किशन और ईरा है, किशन कितना है एक्स वाई में है, ईरा किस में है एक्स वाई में है। तो हम एक काम करते हैं, इसे नहीं लेते, हम लेते हैं रीना और छाया को, क्योंकि देखो उसमें एक्स और जेड था, जेड हमें ऑलरेडी पता चल गया, तो हम वहां पर जेड की जगह वैल्यू पुट करके चलेंगे डायरेक्ट, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूं, यहीं पे कर लेते हैं, एक पेज नया ऐड करते हैं जरा, डुप्लीकेट, चलिए यहां पे कर रहा हूं दूसरी इक्वेशन, फिर आगे का आगे कर दूंगा, है ना। कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अंतर तो पता चलता रहे। अगला मैं डाटा उठा रहा हूं रीना और छाया का। रीना कितना समय ले रही है, तो रीना समय ले रही है 2x प्लस के 2, और छाया कितना समय ले रही है, छाया समय ले रही है 2z, और z की वैल्यू कितनी है 4, तो डायरेक्ट में 24 लिख दूं क्या, अपॉन क्या ये आपका 2x प्लस के 26, और ये बराबर कितना समय ले रहे हैं 18, है ना, 6 तिया 18, 6 चौक 24, और ये कट जाएगा, 2 से कॉमन लूंगा तो 13 आ जाएगा, और 2 से ही खत्म हो जाएगा, ठीक। चलिए गुना भाग करते हैं, 4 के अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस के 4 बराबर, ये हो जाएगा 3x
प्लस के 13×3 = 39, ये इधर जाके हो जाएगा x और ये आ जाएगा 35। तो x की वैल्यू भी आ गई अपने पास, x की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं, xy वाला डाटा उठा लेते हैं, उसमें x अपने को पता है पहले से, है ना। चलिए जी उसे भी उठाते हैं, यानी कि कौन सा डाटा उठाएंगे हम, किशन और ईरा। किशन कितना है x - y और x 35 है, तो क्या मैं कह दूं 35 - के y इंटू ईरा कितनी है, ईरा x + y, यानी कि 35 + y अपॉन a + b a - b, जब जोड़ूंगा तो 70 ही हो जाएगा ये। ठीक, तो बराबर कितना है 120/7, तो इससे कट जाएगा 10 और ये हो जाएगा 35 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 5 का, तो हो जाएगा 25 और 3 चौक 12, 1225 माइनस के y स्क्वायर बराबर 1200। तो x की वैल्यू आ गई यहां से 5, y की सॉरी शक्तिमान सॉरी, y की वैल्यू हो गई 5। अब बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन होती किसी को? आई होप कि अब तुम समझ गए हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। ठीक, अब हम सबका अलग अलग दिन निकाल सकते हैं, देखो ये सबके अलग अलग दिन आ जाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, हम क्या कर लें, हमें ये नहीं चाहिए ना, लेकिन समस्या ये है, नहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका जो है डुप्लीकेट बना लेते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक, और तो सारे ही सिलेक्ट होगा ना। समस्या ये है कि ये सारा ही सिलेक्ट होगा। दूसरा तरीका है, इसे हम क्या करते हैं, होम कट का ऑप्शन कहाँ आएगा इसमें, इंसर्ट में तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है तो नहीं ना होम में, फॉर्मेट में आएगा क्योंकि ये फॉर्मेट है ना। ठीक, नहीं इससे नहीं है, चलो कोई नहीं छोड़ो, क्योंकि मिटेगा तो ये है नहीं मुझे। ठीक, इरेजर नहीं चलेगा ना इस पे, समस्या ये है जब पेज चेंज होता है ना, इरेजर नहीं आता कभी भी। ठीक, चलो कोई बात नहीं, एक तरीका आया मेरे दिमाग में, इतनी देर में तो यार लिख ही लेते हैं हम, हाईलाइटर, और हाईलाइटर कलर कर देंगे ब्लैक और इस सबको मिटा देंगे ऐसे। देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चलेगी ना अपने को, बस इतना ही मिटा रहा हूं मैं, है ना। आगे की दर की हमें जरूरत ही नहीं है, इसे मैं वैसे ही कितना मिटेगा मिट जाएगा। ये पिछले पेज पे हम कर चुके ऑलरेडी, है ना। हाँ जी, अब समझो एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, एक्स की वैल्यू निकाली थी 35। यहाँ पे डाटा रखना शुरू करते हैं, वाई की वैल्यू कितनी निकाली थी, हाँ देख लेते हैं अभी पीछे चल के। वाई की वैल्यू निकाली थी हमने 5 और एक्स की वैल्यू 35, जेड की 4 रखते हैं जी। वाई की वैल्यू निकाली है 5, तो ये तो हो जाएगा मीना तो समय लेगी 48, ये कितना समय लेगी, जेड की वैल्यू कितनी निकाली है 4, 9 चौक 36, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 35, तो 72, ये कितना आ जाएगा, ये क्या हो रहा है यार, ये गपला ही हो रहा है। देखो यही कर रहे हैं, वाई की वैल्यू कितनी आई थी, वाई की वैल्यू थी 5, तो 5 45 3 48, जेड की वैल्यू कितनी है 4, तो 9 चौक 36। रीना का समय निकालते हैं, एक्स की वैल्यू 35 दूनी 70 और 2 72, एक्स माइनस वाई, एक्स कितना है 35 माइनस वाई यानी कि 30, और ये कितना हो जाएगा 10 जेड प्लस के 2, 10 जेड यानी कि 40 और 2 42, है ना, 6 जेड यानी कि 24, और एक्स प्लस वाई,
x प्लस वाई 39 और 14 जेड यानी कि 14 चौका 56 है ना। अब x, हाँ x कितना है, अच्छा 40 आएगा, सही बात है। चलिए अब चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे क्या था। तो ये पेज अपना एक्स्ट्रा है, ठीक है, से हटा देते हैं बीच में से। देखो जी, उसने कह दिया टाइम टेकन बाय ईरा टू कंप्लीट 75 ऑफ द वर्क इज हाउ मेनी डेज मोर और लेस देन टाइम टेकन बाय पायल टू कंप्लीट द 66 एंड 2/3% ऑफ द वर्क। देखो वापस चलते हैं, देखते हैं कि पायल किसने ईरा ने टोटल काम को करने में कितना समय लिया। ईरा ने टोटल काम को करने में कितना समय लिया, 40। पूरा काम कर रहा है 40, पूरा काम कर रही हो कितने समय में, 40 में, है ना। ईरा पूरा काम कर रही है 40 में, तो ईरा का कंप्लीट वर्क तो लिख देते हैं 40। ऐसे ही दूसरा कौन है, पायल। पायल को पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, तो पायल को पूरा काम करने में लगा है 42 दिन, 42। अब उसने कहा है कि इसे जो काम करना है ना वो कुल काम का 75%। तो अगर कुल काम का 75% है तो कुल समय का भी तो 75%, कुल समय का भी तो 3/4 हो जाएगा ना। ठीक, तो कितना आएगा ये डिफरेंस, 75%। कंप्लीट 75% इन हाउ मेनी डेज, तो 75%, तो 75 दिया कितना आ जाएगा, 225/4। एक तो काम ही हुआ। पायल का निकाल लेते हैं भाई, 42 समय ले रहा है लेकिन उसका जो समय है वो 2/3 है। कार्य कितना करना है, 66 से 2/3, तो कितना आ जाएगा, 2/3 ही आ जाएगा बस। तो ये हो जाएगा 14, 14 दूनी 28। कहा है ना उसने, टाइम टेकन बाय ईरा टू कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। हाँ, अरे हाँ यार, यहां पर आ जाएगा आपका 40, तो ये कितने दिन ले लेगा, 30 दिन ये लेगा। तो उसने कहा ये इससे कितना समय ज्यादा है या कम ले रहा है, तो 2 दिन ज्यादा, 2 दिन ज्यादा, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं इसी पे रिलेटेड। नहीं, इस पे एक ही क्वेश्चन था बस। अच्छा, सेम स्लाइड पर था। मीना एंड रीना स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 9 days they were replaced by Kishan and Chaya. Then they stopped working after 5 days. How much percent of the work is still remaining? कितने प्रतिशत काम अब भी बचा हुआ है। देखो मुझे पता है कि मीना कितना समय ले रही है, 48। ठीक, मीना ने तो जो समय लिया वो है 48। रीना ने जो समय लिया वो है कितना, रीना ने लिया 72। उसके बाद किशन ने जो समय लिया, किशन ने समय लिया 30। उसके बाद छाया ने जो समय लिया, छाया ने समय लिया 24। तो आपको क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसका आप एलसीएम ले लेना। ठीक, और इन दोनों से काम करा देना 9 दिन तक, और इन दोनों से काम करा देना 5 दिन तक। टोटल वर्क एलसीएम से मिल जाएगा, जो काम उच्चकों से घटा देना, कितने परसेंट बचा वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग फटाफट, क्वेश्चन का भी लो, मैं भी स्लाइड चेंज करूंगा। हाँ जी लीजिए, हो गया, इसका लीजिए, ये नहीं, हाँ ये भी है। ठीक, ठीक है जी। हाँ, एक बार इस क्वेश्चन में आप बस एक समझ ले, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्या करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है इन सबका। और अच्छा, किशन और छाया बराबर बराबर से में ले रहे हैं, चलो कोई नहीं, जो भी इसका एलसीएम आएगा उससे टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास। और टोटल वर्क आने के बाद आपको क्या पता चलेगा, टोटल वर्क आने के बाद इनकी एक एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी। उस एफिशिएंसी के हिसाब से इनका 2 दिन, इनका 9 दिन का काम और इनका 5 दिन का काम का टोटल कर लेंगे। फिर जो टोटल काम एलसीएम से आया उसे घटा लेंगे और वो कितने परसेंट बचा वो देख लेंगे। क्लियर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं सर। हाँ जी, समझ गए ना आप। ठीक, करना अपने आप से वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या था। अगला क्वेश्चन दिखाओ भाई कंप्यूटर जी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। उसने क्या कहा है, 8 व्यक्ति है, पंकज, प्रकाश, प्रदीप, पीयूष, अशोक, अनिल, अनमोल और आदित्य एंगेज इन अ पीस ऑफ वर्क। प्रकाश एंड प्रदीप अलोन। चलिए पहले प्रकाश का लिखते हैं। ठीक, पहले किसका लिखते हैं, प्रकाश का। उसने क्या कहा है, प्रकाश
और कितना प्रकाश एंड प्रदीप, प्रदीप, प्रकाश एंड प्रदीप कितना कितना समय है 6A और 5C। ठीक है, आगे क्या कह रहा है रेस्पेक्टिवली अनिल एंड प्रकाश टुगेदर, तो टुगेदर वाला जब लिख लेते हैं अनिल एंड प्रकाश, अनिल एंड प्रकाश टुगेदर एंड पीयूष एंड प्रकाश together can complete the work in 5A by 2 or 4B respectively. Piyush, Ashok and Anmol. Piyush, Ashok and Anmol. And Anmol alone can complete a piece of work in 9B plus 2, 9A या माइनस है भाई -3 और अनमोल कितना है, अनमोल है 3C। आगे देखते हैं 3C 3C रेस्पेक्टिवली। आदित्य अलोन, प्रकाश अलोन, उसने क्या दिया आदित्य अलोन, प्रकाश अलोन and Pradeep and Anmol together, Pradeep and Anmol together। ठीक, इन आदित्य कितने में कर रहा है सर, आदित्य कर रहा है 9B प्लस के 2, क्या जी आदित्य, अच्छा ये यानी कि 13A माइनस के 1, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 2A प्लस 1। देखो यहीं पर उसने जो है गड़बड़ कर दी, मतलब वो मार खा गया। क्या, उसने प्रकाश का समय दे दिया अपने को 42 और अपने को पता है प्रकाश कितने समय दे रहा है 6A, तो क्या मैं कह दूं 6A की वैल्यू 42, A की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है ना, A की वैल्यू 7 आ गई। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा, अशोक के बारे में पूछा और प्रदीप के। अशोक का जो वेरिएबल है, अशोक कहां पर है, अशोक के लिए वेरिएबल चाहिए मुझे 9A, तो अशोक का तो A आ चुका, कितना 9 से 63 माइनस 30, यानी कि अशोक के दिन भी आ गए। अगला चाहिए प्रदीप, प्रदीप के लिए वेरिएबल चाहिए C, है ना, प्रदीप के लिए चाहिए वेरिएबल C। तो अब ऐसा देखते हैं जिसमें C में वेरिएबल हो, ठीक, जिसमें अपने पास C में वेरिएबल हो, तो C में वेरिएबल वाला, अच्छा एक काम करते हैं यहां पर रख देते हैं भाई, A की वैल्यू पता चल गई ना अपने को कितना है 7, तो 7 दूनी 14 और 1 15, और प्रदीप कितना से, प्रदीप C में है और अनमोल, अनमोल काहे में है, अनमोल का तो पता नहीं, ठीक, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, और कहां रख सकते हैं हम डाटा को, इसमें आदित्य और प्रकाश वाले में रख दो। आप एक काम करो, यहां पर A की वैल्यू 7 है ना, अच्छा तो किस में रखे, इसमें रख देते हैं, पीयूष प्रकाश वाले, पीयूष कितना है B में है, प्रकाश अपने को पता है 42, 4B, हाँ तो इसमें रखते हैं। तो पीयूष कितना है, पीयूष है आपका 9B प्लस 2, 9B प्लस 2, ठीक, उसके बाद प्रकाश कितना है, प्रकाश है 42 अपॉन A प्लस B, यानी कि 9B प्लस के 44 बराबर कितना आ जाएगा ये 4B। ठीक, करते हैं जी कॉमन, जो कट सकता है उसे काट लेंगे। ठीक, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 21, ऊपर नीचे कुछ कटेगा नहीं तो गुना भाग करते हैं, कितनी करते हैं जी 21 निम्मा 189, ठीक, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 दूनी, अच्छा ना 189B है, क्या है 189B है ना, 189B और प्लस 42 बराबर बराबर गया नहीं किया था क्या, हाँ जी, तो ये आ जाएगा आपका इधर कितना 2 से गुना करेंगे, ये आ जाएगा 18B प्लस के 88, तो ये इस साइड जाएगा, तो ये इधर हो क्या जाएगा 1
अच्छा एक चीज बताओ, हमें दूसरा चाहिए प्रदीप, प्रदीप चाहिए सी, तो हम बी क्यों निकाल रहे हैं? हम बेवकूफी कर रहे हैं ना भाई, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो प्रदीप चाहिए, सी चाहिए, तो हम बी क्यों निकाल रहे हैं? हम बी वाले वेरिएबल लेंगे ही नहीं, हम वो लेंगे जिसमें सी है। आप देखो ना, हमें कौन सा चाहिए, हमें सी वाला चाहिए, तो सी वाला किसे मिलेगा? प्रदीप और अनमोल, हाँ प्रदीप अनमोल वाला को उठाओ। प्रदीप कितना है 5C, और अनमोल कितना है? तो ये आ जाएगा, प्रदीप है जी 5C, और अनमोल कितना है? अनमोल है जी आपका कहां पर है, नीचे ये रहा 3C अपॉन 8C बराबर 15। ठीक, और ये गुना है। ठीक, तो 5 या 15 ये कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो सी की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 8। अब देखो उसने पूछा अशोक और प्रदीप टुगेदर कैन कंप्लीट हाउ मच परसेंट इन 3 days। तो देखो अशोक, हमें चाहिए अशोक, अशोक सारा काम कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, अभी निकाल भी लिया हमने। प्रदीप के लिए सी वेरिएबल चाहिए था, सी की वैल्यू आ गई ये, तो प्रदीप का आ गया 40 दिन। ठीक, 3 दिन में कितने प्रतिशत काम करेंगे देखते हैं। देखो 40 और 60, ए बी अपॉन ए प्लस बी, सारा काम करेंगे तो 3 दिन में कर देंगे, तो टोटल समय का 3 दिन कितने प्रतिशत है, तो सब परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 से 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 कट जाएगा। ठीक, और 4 दूनी 8, तो आ जाएगा कितना, 12.5%। पहले हमने क्या निकाल लिया कि ये दोनों कितने समय में कर रहे हैं सारा काम, और सारे काम को करने में 3 दिन कितने प्रतिशत का हिस्सा रखता है। ठीक है जी, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ये हो गया ना, ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए जरा सा। हो गया ये, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 से 55। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है एक बार, है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं ना अब इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया, अच्छा दो क्वेश्चन है इसमें, 54 और 55, है ना। उसने कहा प्रोजेक्ट ए, यहाँ पे लिखते हैं प्रोजेक्ट ए, एक्स प्लस 6 आदमी, एक्स प्लस 6 आदमी, ठीक, मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 2 दिनों में, वर्किंग 5 आवर अ डे, रोजाना 5 घंटे काम करते हुए, कितना, इतने दिन में रोजाना 5 घंटे काम करते हुए करते हैं, जबकि उसी काम को एक्स प्लस 10 आदमी, एक्स प्लस 10 आदमी वाई प्लस 10 दिन तक रोजाना 7 घंटे काम करते हुए उस काम को पूरा कर देंगे। कैलकुलेट करते हैं जिसे, है ना, इसे क्या करते हैं सर, कैलकुलेट करते हैं, कैसे होगा देखो, ये हो जाएगा आपका कोई कट रहा है क्या किसी से, नहीं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 10x वाई, वाई भी है ना, और 10 ये आ जाएगा 60y बराबर, ये एक्स वाई गुना 7, तो 7x y हो जाएगा, ये x की गुना करूंगा 10 में तो प्लस के 70x हो जाएगा, है ना, और 10 की गुना करूंगा y में तो 10y गुना 7, तो 70y हो जाएगा, है ना। एक सेकंड, x की इसमें गुना करी तो 7xy हो गया, x की 10 में गुना करी 70x हो गया, गुना 10 की इसमें करी 70y, इसकी इसमें करी प्लस 700। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को एक साइड कर लेते हैं, कैसे लिख देते हैं जी, 70x प्लस ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y, ये इधर आके हो जाएगा माइनस के 3xy प्लस 700 बराबर 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब चलते हैं सर प्रोजेक्ट बी की तरफ को, है ना, प्रोजेक्ट बी की हेल्प लेते हैं। उसने कहा है, क्या कहा है उसने, x प्लस 10 आदमी, x प्लस 10 आदमी y माइनस 5 दिन तक काम करते हुए 9 घंटे में किसी काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 2x आदमी, जबकि 2x आदमी, ठीक, कितने, रोजाना 6 घंटे काम करते हुए, ठीक, y माइनस 5 दिन में किसी काम को करते हैं, तो y माइनस 5 से y माइनस 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 9x, अच्छा भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3x
प्लस के 30 बराबर 4x। तो यहां से हमारा काम आसान हो गया, हम x की वैल्यू पता चल गई 30 है। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 7 × 2100 प्लस के 10y माइनस के 30 × 90 90y प्लस 700 बराबर 0। तो ये आ जाएगा माइनस के 80 y बराबर 2800, इधर जाके माइनस 2800, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 35। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। क्या कह रहा है वो देखते हैं क्वेश्चन में। उसने पहले क्वेश्चन में कहा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 में 2x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 30, 30 दूनी 60 प्लस के y 35, 60 और 35 95, ये आपका आंसर है। कितना आ जाएगा 95। क्लियर सर यहाँ तक की बात। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें 55 भी है ना, वो भी देख लेते हैं। उसने कहा x प्लस 20, तो x प्लस 20 का मतलब कितना हो गया। अच्छा एक बार पढ़ लेते हैं। x प्लस 20 आदमी ठीक प्रोजेक्ट ए को x y माइनस 7 दिन में h घंटे काम करते हुए करते हैं। h की वैल्यू तो पुराना डाटा उठाना पड़ेगा, तो एक काम कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं ये वाला डाटा उठा लेता हूँ, ये वाला कौन से वाला, ये वाला उठा लेता हूँ, है ना। x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने 30, तो यानी कि x प्लस 6 यानी कि 36 आदमी कितने बैठेंगे 2y, यानी कि 70 दिन में रोजाना कितने घंटे काम कर रहे हैं, रोजाना 5 घंटे काम करते हुए प्रोजेक्ट ए को पूरा कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ए के बारे में है ना, अब यहाँ भी प्रोजेक्ट ए के बारे में दिया गया है ना, यहाँ भी किसके बारे में दिया गया है प्रोजेक्ट ए के, जबकि x प्लस 20 और x की वैल्यू कितनी है 30, तो 50 आदमी 35 माइनस 7 28 दिन में h घंटे तक काम करते हुए प्रोजेक्ट ए को पूरा कर देंगे। हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए को प्रोजेक्ट ए से, क्योंकि वर्क तो बराबर हो गया ना। ठीक, कैलकुलेट करते हैं, ये कट जाएगा इससे 10, ये कट जाएगा इससे 7 और 7 चौक 28, 4 नम 36, तो h की वैल्यू आ जाएगी 9। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 9। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी चले आगे, चलिए ये रहा सर अगला क्वेश्चन आप लोगों का। उसने कहा है उसने कहा पी क्यू आर, उसने कहा नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी क्यू एंड आर टू डू अ सर्टेन वर्क अलोन इन। पी किसी काम को कर रहा है x प्लस 3 दिन में, q उसी काम को कर रहा है x माइनस 3 दिन में, और r उसी काम को कर रहा है x प्लस के 1 दिन में। ठीक है जी यहाँ तक की बात। आगे क्या कह रहा है वो, आगे क्या कह रहा है, आगे उसने कहा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पी एंड क्यू, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को पूरा करने में 1/4 दिन ज्यादा लेते हैं किसकी तुलना में, क्यू और आर की तुलना में। एक काम करें, पी और क्यू कितना समय ले रहे हैं वो देख लेते हैं। तो पी और क्यू का समय जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस बी बराबर, क्यू और आर का समय आ जाएगा ये और प्लस के ये अपॉन ये कितना हो जाएगा 2x माइनस के 2 से 1/4 दिन एक्स्ट्रा लिए, है ना, 1/4 दिन एक्स्ट्रा लिए। एक काम करें 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। इसका एलसीएम लेके सॉल्व भी कर लेते हैं साथ के साथ। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा 2x माइनस 3 x प्लस 1 और प्लस के x माइनस 1 अपॉन 2 x माइनस 1। और मैं एक काम कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ थोड़ा सा, साथ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ। इस पूरे को तो गुना कर देंगे x से, है ना, जो इधर x आया, और इस पूरे को गुना कर देंगे x प्लस 3 x माइनस 3। अच्छा मैं इसे फॉर्मूले के रूप में करके लिख दूं क्या, ठीक, मैं क्या कर रहा हूँ इसे फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इंटू, और ये आ जाएगा, हाँ केवल 9 आएगा, सही बात है एकदम। तो नीचे अपना एलसीएम क्या था, नीचे एलसीएम था ये था 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 इंटू 2, और ये क्या है बराबर है ऐसे। ठीक, करते हैं जी कैलकुलेट जितना हो सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, है ना, फिर एक्स क्यूब स्क्वायर किस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, फिर इसकी इसमें गुना करेंगे तो माइनस के 18x, भाई 2 भी है ना, और ये हो जाएगा 9 और प्लस के प्लस गुना 2 तो 18 तो हो गया बराबर। इससे देखते हैं
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना 2, तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स, तो 2x क्यूब हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा x गुना 2, तो 2x गुना x, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा 3x, माइनस के 3x, तो ये हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस के 3 गुना 2, तो ये आ जाएगा माइनस के 6x, ये भी तो है ना, इसका भी तो ध्यान रखना है। हो गए, प्लस के x स्क्वायर माइनस x। ठीक है, तो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, है ना, बताओ 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब इसे देखते हैं। देखो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, लेकिन माइनस के 6, तो माइनस के 3x स्क्वायर उधर ले जाता हूँ, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर। क्या हो जाएगा इधर? इधर हो जाएगा ये आपका x स्क्वायर, x स्क्वायर। अब x को देखते हैं जी, इधर x की वैल्यू कितनी है? माइनस के 6, माइनस के x, माइनस के 7, और ये कितना हो जाएगा 18, माइनस के इधर जाके प्लस, तो माइनस के 11x। ठीक, और बस 18 बचा कांस्टेंट, प्लस 18 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, ये डायरेक्ट वैल्यू निकालने वाला चैप्टर मैं इसके बाद कराने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां से समझ लेना आप, है ना। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे तुम्हारे कितने? 2 और 9, और माइनस माइनस से तो दोनों प्लस प्लस होंगे। अब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, कारण है क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 यहाँ रखोगे तो ये माइनस के 3 आएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो x की वैल्यू 9 है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हुआ आगे। उसने कहा यदि बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम को पूरा होने में कितना समय लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, इनके दिन निकाल लेते हैं। p के कितने हैं? x प्लस 3, x की वैल्यू 9, 9 3 12, q की वैल्यू कितनी है? 6, r की वैल्यू कितनी है? 10, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60, 12 पंजे 60, 6 से कट जाएगा 10, और 10 से कट जाएगा 6। यहाँ तो कोई दिक्कत, बारी बारी से काम करेंगे तो 3 दिन का रिपीटेशन है, मैं डायरेक्ट कह दूंगा 3 दिन में इन्होंने 21 काम कर दिया, गुना कर देता हूँ दोनों साइड 2 से, तो 6 दिन में 42 काम कर देंगे। एक दिन और प्लस हुआ तो 5 काम और प्लस, एक दिन और प्लस हुआ तो 10 काम और प्लस, तो कितना हो गया टोटल? तो ये आ जाएगा 42, और भाई 18 बचा, 3 काम बच गया, क्योंकि आर की बारी है, तो 3 काम को 6 की गति से करेगा तो आधा दिन ये लग गया, तो 8.5 दिन आ गए। कितने आ गए? 8.5 दिन। तो देखते हैं ऑप्शन में कैसे दिए। ऑप्शन में x के रूप में दिए है, x की वैल्यू 9 पुट करेंगे। देखो यहाँ 9 रखेंगे, 9 को 1.5 से गुना करेंगे तो 9 से बड़ा तो वैसे ही आ गया, 8.5 रहना है, तो ये तो गलती हो गया। 9 और ये तो 14.5 चलेगा, ये भी नहीं है। 9 दूनी 18 माइनस 9.5, तो 8.5 आ गया। तो बिल्कुल सी आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्या है जी सर अगला क्वेश्चन? क्या कहता है? उसने कहा रमेश एंड सुरेश while working alone can complete a piece of work P, कार्य है जो P है, उसमें से जो रमेश है, रमेश उस काम को कर रहा है 5x प्लस 3 दिन में, जबकि सुरेश, सुरेश है ना दूसरा, हाँ, सुरेश उस काम को कर रहा है 20 दिन में। उसने कहा रेस्पेक्टिवली बोथ ऑफ देम वर्किंग ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विद रमेश कैन कंप्लीट द सेम वर्क P इन। देखो उसने कहा अगर बारी बारी से काम कर रहे हैं तो 4x प्लस के 24 बटे, ये आ जाएगा तुम्हारा 24 बटे 7, 24 बटे 7, है ना। तो एक चीज समझो, यहाँ पर है ना एक लॉजिक तुम्हें क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे रमेश और सुरेश बारी बारी से एक दिन काम कर रहे हैं, यानी कि पहले रमेश करेगा, कहा है उसने, फिर सुरेश करेगा, फिर रमेश करेगा, फिर सुरेश करेगा, तो कर तो एक एक आदमी रहा है ना। तो जो अपॉन में 7 आया है, ये लास्ट में किसी एक व्यक्ति के कार्य के दिन को डिवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लास्ट में किसी एक व्यक्ति के दिन के कार्य को डिवाइड कर रहे हैं। तो लास्ट में जो किसी एक की एफिशिएंसी रही होगी वो 7 रही होगी। किसी एक की एफिशिएंसी कितनी रही होगी? 7। ठीक भाई, आप ऐसे समझो ना, रमेश से डिवाइड करा, सुरेश से डिवाइड करा, तो लास्ट में 7 आया। तो मतलब इसका अर्थ यह है कि किसी ना किसी एक की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 7 है। ठीक, तो अगर यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लिया जाए और ये देखा जाए, जैसे ये x है, ये 20 तो 7 के रूप में आ नहीं रहा। ठीक, तो कोई एक तो 7 का मल्टीपल हो, अगर 1 रखेंगे तो 8 आएगा, 2 रखेंगे तो 13, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 रखेंगे तो 18, 4 रखेंगे तो 23, 5 रखेंगे तो 28। तो एक काम करते हैं, 7 का मल्टीपल तब आ रहा है जब हम x की वैल्यू क्या रख रहे हैं? 5 रख रहे हैं। तो हम ये लेट कर लेते थे कि x की वैल्यू 5 है ऐसा। ठीक, फिर क्रॉस चेक करेंगे कि यही दिन आ रहे हैं क्या। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सर रमेश
तो काम कर रहा है 28 दिन में, जबकि सुरेश काम कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम लेंगे तो 140 आ जाएगा, जिसका अर्थ ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। बारी बारी से काम कर रहे हैं। पहले दिन कौन काम कर रहा है इनमें? रमेश। तो पहले दिन रमेश काम कर रहा है, फिर सुरेश, फिर रमेश, ऐसे ही चलता रहेगा जब तक काम पूरा नहीं होता। तो इसका अर्थ हो गया 2 दिन का रिपीटेशन है और 2 दिन में इन्होंने 12 काम कर दिया। तो अगर मैं 11 गुना कर दूं दोनों तरफ से, तो 11 दूनी 22 दिन में इन्होंने कितना? 132 काम कर दिया। अब बारी किसकी आएगी? रमेश की। तो पूरा एक दिन लेगा और 5 काम कर देगा, बच गया 3। बारी आएगी सुरेश की, 3/7। तो देखो कितना बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 23 सही 3/7, और ये भी तो यही है। देखो x की वैल्यू 5 रखोगे तो ये 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3/7, ये आ जाएगा 3 सही 3/7, तो 23 सही 3/7 आ रहा है बिल्कुल। तो जो हमने x की वैल्यू 5 ली वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। उसने कहा सुरेश अकेले 75% काम, पी काम का 75% कितने दिनों में कर देगा? तो टोटल कितना काम था? 140। ठीक, 140, इसका 75% काम करना है। किसे करना है? ये करना है आपको। किसे करना है? सुरेश को। सुरेश का एक दिन काम कितना है? 7। ठीक, तो ये कट जाएगा 20 सत्ते, 20 से कट जाएगा 20 पंजे, 7 से 7 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 15। तो इसका अर्थ वो ये होगा कि आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15। तो इसलिए क्वेश्चन में थोड़े से लॉजिक आपको बनाने पड़ेंगे, है ना। चलिए चलो आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा 2 क्वेश्चन है इस पर। दूसरा क्या है? टाइम टेकन बाय मुकेश। तो मुकेश है तो मुकेश के बारे में तो निकालना पड़ेगा, है ना। टाइम टेकन बाय मुकेश Q y+4। टाइम टेकन बाय मुकेश अलोन टू कंप्लीट द होल वर्क इन Q डेज, वर्क Q इज। तो कह रहा है मुकेश अकेला Q काम को कितने समय में पूरा करेगा? मुकेश अकेला Q काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखते हैं सब। Q के लिए पढ़ते हैं आगे। महेश एंड मुकेश वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क Q इन x+y। तो x की वैल्यू कितनी निकाल, कहां पर है? महेश। अच्छा क्या रखा है? महेश Q काम को x-2 दिन में करता है। x की वैल्यू कितनी निकाल चुके हम? 5। तो x-2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। लेकिन यहाँ तो 3 ऑप्शन ही है। ठीक, ऐसे समझो ना। लेकिन टोटल वर्क नहीं है ना अपने पास। समस्या ये है कि अपने पास टोटल वर्क नहीं है। लेकिन बात टोटल की तो है ही नहीं। x की वैल्यू तो वही रहेगी ना, फिक्स है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है? फिक्स है। ठीक, इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या है? फिक्स है ना। x की वैल्यू इसके अंदर फिक्स है। लेकिन एक सेकंड भाई, जब आवाज मंजूरी है, अचानक से आवाज बढ़ गई। हाँ तो कहाँ थे? लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें क्या था ना, इसमें क्या था? x की वैल्यू, इसका क्या समस्या हुई? अरे यार एक सेकंड रुकना भाई, ये क्वेश्चन भी दिक्कत ही करेगा दिख रहा। हाँ जी, लैपटॉप की बैटरी बंद हो गई थी, है ना, इस वजह से ये भाग गया था। वापस आते हैं। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था इसमें तो x की वैल्यू फिक्स हो गई 5। लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर बात की जाए ना, जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है, ठीक, यानी कि ये, ठीक, कि मुकेश अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा Q काम को। तो जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना, समझो मेरी बात, जब हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इसमें y की भी वैल्यू के बारे में बात की गई। इसका अर्थ है कि हमें y के बारे में भी निकालना पड़ेगा। अब सोचते कैसे निकलेगा? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं, जो जो भी इसने डाटा दिया है अच्छे से, है ना। एक बार डाटा लिख लेते हैं जो जो भी उसने दिया है। ठीक, पढ़ना भाई क्वेश्चन क्या था इसका? y वाला पार्ट, Q वाला पार्ट पढ़ना। महेश एंड मुकेश x प्लस, और x की वैल्यू तो अभी हमने निकाली है कितनी? 5। तो x+y था ना, तो आप इसे लिख सकते हैं कितना? 5+ky। ठीक है, मुकेश एंड मनीष y+6 डेज। हाँ जी, हाँ, y+ के 11 दिनों में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम ही लेते हैं, और एलसीएम तो कुछ आएगा नहीं, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो कर रहे हैं y+5+ky, y+6 और y+11। एक दिन काम निकालते हैं, कितना आ रहा है? ये आ जाएगा
y प्लस के 6, y प्लस के 11, ये आ जाएगा 5 प्लस के y और y प्लस के 11। ठीक, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 प्लस के y और y प्लस के 6। ठीक है ना? अब जरा समझो इनका सबका। अच्छा, किसके बारे में पूछा है उसने? मुकेश के बारे में पूछा है। तो एक काम करते हैं, देखो मैं इसे ऑप्शन से करूंगा, ठीक, और मुकेश का काम निकाल लेते हैं सबसे पहले। मनीष अकेले का एक दिन का काम इतना है, इसमें से अगर मनीष और मुकेश में से इसे माइनस कर दूं, यानी कि 5 प्लस के y और ये कितना है y प्लस के 11 में से माइनस कर दूं मनीष, यानी कि 5 प्लस के y और ये आ जाएगा y प्लस के 6। इसे माइनस कर दूं, यानी कि 5 प्लस के y क्या कर दूं, कॉमन ले लूं, तो y प्लस के 11 माइनस y माइनस 6 लिख दूं, ये कट जाएगा, इससे तो आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 5 प्लस के y। ये इसका एक दिन का काम है। आप पता क्या करें, आप इसे ऑप्शन से करें। कैसे करें? देखो, सारा काम पूरा करने में कितना समय लगा, तो टोटल वर्क ये है ना, 5 प्लस के y प्लस के 6 और y प्लस के 11 बटे मुकेश का एक दिन काम 5 बटे 5 प्लस के y, ये कट जाएगा इससे। अगर मैं सोल्व कर लूं इसे, तो ये आ जाएगा आपका y स्क्वायर प्लस के 17 y प्लस 66 बटे 5। अब इसके बराबर या तो मैं 20 रख सकता हूं, y की वैल्यू निकालूंगा फिर वहां से, या 15 रख सकता हूं, या 25 या 10। तो एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट रखता चलूंगा, है ना? कैसे रखूंगा? अगर मैंने इसके बराबर रख दिया, कितना? इसके बराबर रख दिया 20, तो 20 रखते ही 100 हो जाएगा, 100 रखते इधर 34 हो जाएगा। तो 100 रखने पे इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर प्लस के 17y माइनस के 34 बराबर 0। तो इसके डायरेक्ट फैक्टर पॉसिबल नहीं है 34 और 17 के लिए। 34 में से क्या, 34 के ऐसे फैक्टर जो घटाकर 17 आ जाए, भाई 17 दूनी 34, इसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि 17 भी अभाज्य संख्या और 34 भी, तो इसके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करा जाए, ये मान लेंगे कि इसका सीधा धारा आने लगेगा, अंडर रूट में आएगा, तो वो तो पॉसिबल है नहीं y की वैल्यू, तो उसे हम अवॉइड कर देते हैं। और अगर मैं अगली बार 15 ले लेता हूं, उसके बराबर है 15 बी ऑप्शन, तो 15 पंजे 75, ये इधर जाके -11, तो इक्वेशन तब क्या दिखाई देगी? तब दिखाई देगी y स्क्वायर प्लस के 17y माइनस के 11 बराबर 0। ऐसे तो कुछ दिखाई देगा, ठीक। तो 11 के ऐसे फैक्टर जो घटा के 17 आ जाए, हो ही नहीं सकते भाई। गुना कम हो और अंतर ज्यादा हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो फिर ये भी गलत हो गया, y की वैल्यू यहां से भी ऐसी नहीं आएगी जो मतलब की हो। दूसरा देखते हैं 25 125 और इधर जाके माइनस होगा, तो y स्क्वायर प्लस के 17y और कितना बैठेगा ये 125 में से घटाओ तो 50 खत्म होने के बाद 100 में 16 गया तो 84, 59 क्यों बचेगा 100, अच्छा हाँ ये बचेगा 59 60 59, तो 59 तो भाज्य संख्या होगी, तो इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, तो ये भी वैलिड नहीं है, ठीक। ये देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुरंत होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा वहीं के वहीं। अब देखो अगर मैं अगला रखता हूं 10 तो 50 हो जाएगा, 50 होने के कारण 16, तो y स्क्वायर प्लस के 17y प्लस के 16 बराबर 0, इसके फैक्टर हो सकते हैं 16 के ऐसे फैक्टर जो 17 हो जाए 1 और 16, ठीक। लेकिन दोनों प्लस प्लस है तो माइनस माइनस, दोनों में दिन कैसे आ रहे हैं माइनस, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, है ना? ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। तो ये भी गलत हो गया, तो बस बात ही खत्म हो गई, ठीक। तो इसका मतलब ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, तो बच्चा क्या है नन ऑफ दीज, ठीक। तो क्या बचा है नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है ना? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन होता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिक है, ठीक है ना? थोड़ा वहीं के वहीं सोचना पड़ेगा, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना अगला, ठीक। उसने कहा वर्किंग अलोन ए कैन कंप्लीट प्रोजेक्ट पी इन इतने दिनों में, व्हेन वर्किंग टुगेदर बी ऑन प्रोजेक्ट पी, ठीक। उसने कह दिया वर्किंग अलोन ए कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट पी इन इतने दिन, व्हेन वर्किंग टुगेदर विद बी ऑन प्रोजेक्ट पी ए एफिशिएंसी डिक्रीज बाय z%, z such that a and b together can complete in 15 days, ठीक। b alone and a alone can complete the project q in y days and y plus के इतने दिनों में। तो यहाँ कोमा होना चाहिए ना, फिर यहाँ होना चाहिए कोमा, ठीक। while a and b together working with the original efficiency can complete the project q in इतना, find the value of z,
ठीक, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ए और बी अगर एक साथ काम करते हैं तो किसी प्रोजेक्ट पी को वो पूरा कर देते हैं वाई प्लस के 14.8 दिन में। नहीं, अच्छा, हाँ तो ये केवल ए है, तो ये केवल ए है। एक सेकंड, अगर ए अकेला प्रोजेक्ट पी को कर रहा है, तो उसे इतने दिन लग रहे हैं। लेकिन जब ए और बी एक साथ काम करते हैं, तो ए एफिशिएंसी डिक्रीज बाय Z%, ए की कार्य क्षमता Z% कम हो जाती है। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज, जबकि ऐसा करने पर ए और बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे, 15 में। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, ए तो हो जाएगा 100 माइनस के जेड बटे 100 प्लस बी, ठीक, इस काम को पूरा कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक भाई, ए की एफिशिएंसी ए मान ली और बी की ओरिजिनल एफिशिएंसी बी मान ली, तो ए की एफिशिएंसी जब बी के साथ काम करता है तो Z% कम हो जाती है। मान लीजिए 20% कम होती तो 80% लिखते थे आप उसकी एफिशिएंसी, तो Z% कम होगी तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस के जेड, है ना। चलिए जी आगे क्या कह रहा हूं, और दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, जबकि अकेला ए इस काम को पूरा करता है ए गुना वाई प्लस के 14.8। यहां से एक इक्वेशन आ गई, लेकिन इसमें कितने अननोन एलिमेंट है, बहुत सारे। आगे चलते हैं, बी अलोन एंड ए अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट क्यू इन, जबकि उसने कहा है अब प्रोजेक्ट क्यू के बारे में बात हो रही है। क्या कह रहा है जी वो, कि ए अकेला और बी अकेला, ए अलोन कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट क्यू इन वाई डेज, और ये कर देगा वाई प्लस के 8 डेज रेस्पेक्टिवली। पहले क्या है, बी, तो चिन्ह कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये आ जाएगा जी आपका बी और ये आ जाएगा ए। उसने क्या कह दिया, रेस्पेक्टिवली व्हाइल ए एंड बी टुगेदर वर्किंग विद देयर ओरिजिनल एफिशिएंसी। यदि ए और बी अपनी वास्तविक क्षमता से काम करते हैं तो 35/3 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। तो क्या मैं ऐसे कह दूं, ए बी अपॉन ए प्लस बी, और समय ले रहे हैं कितना, 35/3। यहां से y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू। करते हैं जी इसे कैलकुलेट, क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3y² प्लस के 24y बराबर 70y, और 35 दूनी 70, 7 चौक 28, 280। ये कितना आ जाएगा, 3y² माइनस 46 46 माइनस के 280 बराबर 0। तो 280 तिया 840, 840 के ऐसे फैक्टर जो घटाकर कितना आ जाए, 46 आ जाए, 46। तो 52 के पारे में आता है क्या, नहीं। 50 से बनेगी के बाद, 50 से तो नहीं बनेगी, 49 से, 49 गुना 3 से भी नहीं बनेगी बात। सोचो इसके लॉजिक, 16 से 60 से बन सकती है क्या, 16 गुना 14 हो गया बात। देखो ये बन गया 16 गुना 60 गुना 14, देखो 14 छिक्का 84 और एक वो हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 14 और 60, ठीक, माइनस माइनस है तो माइनस प्लस, तो और अपॉन 3, हाँ, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 20। तो अपना ये वाला काम आसान हो गया, ठीक। इसका मतलब है कि ए अकेला अगर अपनी ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करता है तो वो कर देगा कितने में, 34.8 दिन में। किसी काम को कर देगा कितने दिनों में, 34.8 दिन में। यहां से इनकी एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं, ठीक। यहां से क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक। एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, चलिए एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं 20 और इसे लिख सकता हूं 28। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 140। तो इसकी वन डे एफिशिएंसी कितनी है, 7, और इसकी वन डे एफिशिएंसी है 5। यहां पर उस एफिशिएंसी को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहां पर मैं लिखने वाला हूं 7 और यहां पर मैं लिखने वाला हूं 5। यहां पे लिखने वाला हूं मैं 7 और यहां पे लिखने वाला हूं मैं क्या, 20, ये लिखने वाला हूं 34.8, है ना। चलिए जी कैलकुलेट करते हैं कौन किससे कैसे कट रहा है। तो इधर देखते हैं जी, यहां पर 5 है ना, 5, ये तो एफिशिएंसी थी, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसे 500 कर दूं क्या,
500 कर दूं क्या? एलसीएम लूंगा ना तो आ जाएगा 700 माइनस के जेड प्लस के 500 हाँ अपॉन 100 गुना 15 बराबर 7 गुना 34.8। ठीक, देखते हैं जी कौन किससे कैसे घटेगा। तो किससे घट जाएगा? 3 से क्या घटेगा ये? तो पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 नीचे, 3 पंजे 15, 3 से 3 116, 5 से घट जाएगा 20, है ना। और 1 0 से कहां घटेगी? तो वो तो पूरे के बटे में है ना। अच्छा हाँ, इसकी 1 0 से 1 0 घट जाएगी। गुना करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा, कहां लिखूं? यहां कर रहा हूं मैं, ये नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं इस कैलकुलेशन को। ठीक, नेक्स्ट पेज खाली है क्या? नहीं, एक सेकेंड, एक पेज ऐड कर लेता हूं जरा इसके अंदर। खुल जा सिमसिम। डुप्लीकेट, ये डिलीट, फिर से, हाँ जी। एक बार इसे है ना वो कैलकुलेशन आगे ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी। ये कितना है? ये है जी आपका, हाँ यही था ना क्वेश्चन, तो यही था। ठीक, कैलकुलेशन उठा के ला रहे हैं बस पीछे से। इसे लिख रहा हूं मैं कितना, 7 गुना 100 माइनस के जेड अपॉन में कुछ है 2 अपॉन 2 बराबर, अच्छा इसमें गुना 5 भी है? गुना 5 नहीं है, ठीक, प्लस 500 है बस ऊपर, प्लस 500, यहां पे प्लस 500 है, प्लस 500, और ये पूरे के बटे में है ना 2। ठीक, आगे क्या है जी? बराबर में क्या है? बराबर है 7 गुना 116 बस, है ना, बराबर है 7 गुना 116। चलिए जी गुना भाग करते हैं। ठीक, करते हैं जी। ये तो हो जाएगा आपका 700 माइनस के 7 जेड प्लस 500 बराबर 1624। तो ये इधर आके ये हो जाएगा 1200, तो 424। ये तो गड़बड़ हो गया, लेकिन तो गड़बड़ हो गया ना, जेड माइनस में नहीं आना चाहिए। कहाँ मिस्टेक की, एक बार चेक करो। ए की एफिशिएंसी कितनी है? अरे हमने गड़बड़ कर दिया ना, ए की 5 है और बी की 7 है ना। ए की 5 है और बी की 7 है। क्या जी? यहां पर आएगा 5 और यहां पर आएगा 7 और यहां पर आएगा 5। ठीक, चलो आप लोग खुद कर लेना इसकी कैलकुलेशन। ठीक, इसकी कैलकुलेशन खुद करना, कुछ नहीं करना, लास्ट में जेड बच रहा है बस, जेड कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, जेड कैलकुलेट कर लेना। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग जरा फटाफट। इसका नहीं, इसका कहां से लेंगे? इसका लो आप, इसकी कैलकुलेशन करना और कमेंट भी करना क्या आया है ना, जरूर सभी लोग। हाँ जी, हो गया। चलो अगला देखते हैं, क्या है भाई अगला? 61 से 62, बहुत क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर में तो, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं एकदम एक नंबर, है ना। इतने के बाद भी अगर वीडियो को आप शेयर ना करें ना, इस प्ले लिस्ट को शेयर ना करें टाइम एंड वर्क की, तो फिर बेकार है मेरी सारी मेहनत। ठीक, हाँ जी। अच्छा हाँ, आज है ना इस क्लास, ये वीडियो के बाद आप मेरे चैनल पे चले जाना टेलीग्राम पे, मेकी जी क्लासेस पर, वहां पर इस पूरे की आपको जो है पूरे पूरे पहले दिन से लेकर लास्ट तक की पीडीएफ मिल जाएगी इस स्क्रीन की, है ना। तो वहां से आप उसे डाउनलोड भी कर लेना सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हो। ए बी सी, ए बी सी, किसी एक काम को ए दिन, ए प्लस 6 दिन और ए प्लस 16 दिन, ए दिन, ए प्लस 6 दिन और ए प्लस 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। उसने उसने कहा है बी स्टार्टेड द वर्क अलोन, बी कार्य करना प्रारंभ करता है, बी अकेला, एंड वर्क फॉर डी डेज, यानी कि बी डी दिन तक काम करता है। बी कितने दिन तक काम करता है? डी दिन तक। एंड आफ्टर दैट ए एंड सी ज्वाइन देम, उसके बाद ए और सी बी से ज्वाइन कर लेता है, तो बी तो ऑलरेडी था, तो ए बी सी हो गया ना, ज्वाइन देम, देन दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर डी प्लस 2 डेज, और उन्होंने एक साथ डी प्लस 2 दिन तक काम करा।
समझो, वे इतने दिन में काम पूरा नहीं कर रहे, इतने दिन तक काम करा, समझो, है ना। तो डी प्लस 2 दिन तक काम करा, एंड आफ्टर दैट बी लेफ्ट देम एंड द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए एंड सी टुगेदर इन डी प्लस बाय ए प्लस सी। इस काम को डी प्लस के 3 दिन में पूरा करते हैं, डी प्लस के 3। द वर्क डन बाय ए इन, अच्छा उसने आगे रेशियो भी दे दिया, बस ये तो अपना काम आसान कर दिया उसने। उसने कह दिया ए के द्वारा 6 दिन में। तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। ए प्लस के 6 और ए प्लस के 16, और ये कितना है, ए प्लस के 6 और ए प्लस के 16, ठीक। ये आ जाएगा कितना आपका, ए प्लस 16, और ये आ जाएगा कितना, ए प्लस के 6, ठीक। समझो मेरी बात को आगे। उसने कहा है ए का 6 दिन का काम, ए का 1 दिन का काम कितना है, ए प्लस के 6 और ए प्लस 16 का 6 दिन का काम उतना ही है जितना सी का 10 दिन का काम है। सी का कितना हो गया, ए प्लस 6 गुना 10, ए प्लस 6 से ए प्लस 6 कट जाएगा, ठीक। ये कट जाएगा 2 से 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो आ जाएगा 3a प्लस के 16 तिया 48 बराबर 5a, और a बराबर 2a बराबर 48, और a बराबर आ जाएगा 24। a बराबर कितना आ जाएगा, 24, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, यहां पे कर रहा हूं मैं से, है ना, यहां पर कर देता हूं थोड़ा सा। एक अकेला कर सकता है किसी काम को 24 दिन में, बी अकेला उसी काम को कर सकता है 30 दिन में, और सी अकेला उसी काम को कर सकता है 24 16 40 दिन में। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 120, 24 पंजे 30 चौका 40 दिया। अब एक काम करें ना, एक काम करते हैं, यहां पर उसने दिया है इतने इतने दिन का काम निकालते हैं। देखो मेरी बात को गौर से समझना भाई, उन्होंने ऐसे ऐसे दिन डी प्लस 2 दिन डी प्लस 3 दिन करके काम तो पूरा यही 120 किया है ना। समझो कितना काम किया, 120, ठीक। तो यानी कि ए का कितना, इसने डी दिन तक करा बी ने, तो 4 गुना डी, प्लस फिर किसने काम किया, ए बी सी डी ने, 4 5 4 9 और 3 12, प्लस के डी प्लस के 2, प्लस ए सी 5 4 3 8, डी प्लस के 3 बराबर टोटल वर्क हो गया 120, ठीक। क्या जरूरत है, यहीं कहीं जोड़ लो ना, डिवाइड कर हो जाएगा, डिवाइड भी वैसे तो, हाँ। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 30। तो ये आ जाएगा आपका डी 3d और 2d, 3 और 2 5 और 1 6, 6d, प्लस ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, तो ये इधर जाके कितना हो जाएगा 18, और 18 का मतलब हो गया डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 होगा 2.5, डी की वैल्यू आ गई 2.5, और ए की वैल्यू भी आ गई अपने पास। पूछा गया ए प्लस डी, तो ए कितना हो गया 24। कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं, चेक करो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, कहां पर 6d, अच्छा 6d, तो 3 आ जाएगा ये, है ना, कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 24 प्लस के 3, तो ये आ जाएगा 27, तो ये आ जाएगा 27, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका, बस ये, इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश है। चलिए उसने क्या कहा, इफ वी स्टार्ट द वर्क अलोन एंड वो ज्वाइन सी आफ्टर 12 डेज। अच्छा इनकी एफिशिएंसी लिख लेता हूं पहले, एबीसी की है जी कितनी, कहां पर है, 5 4 3, 5 4 3, टोटल वर्क है 120। अब देखते हैं, उसने कहा बी स्टार्ट वर्क अलोन एंड वो ज्वाइन सी आफ्टर 12 डेज, यानी कि बी ने 12 दिन तक काम किया, उसके बाद बी के साथ सी ने ज्वाइन कर लिया, टुगेदर वर्क उन्होंने 4 दिन तक किया। आफ्टर दैट बी लेफ्ट द वर्क एंड डी ज्वाइन सी, और उसके बाद सी और डी काम कर रहे हैं, एंड देन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, 8 दिन में पूरा कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, यहां पर कितना काम कर दिया हमारे डाटा के हिसाब से, बी का कितना हो गया, अच्छा इसे छोड़कर बाकी सबका घटा दो तुम, एक काम करो, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने करा 12 दिन यहाँ 4 दिन यहाँ, तो बी का 16 दिन का काम, और बी एक दिन में कर रहा है 4, तो 16 चौका 64 काम तो ही हो गया। सी का देख लेते हैं, सी ने 4 दिन यहाँ काम किया और 8 दिन ये 12, तो 12 गुना 3 12 दिए 36 काम ही हो गया, 100 काम हो चुका, सीधी सी बात ये है। बचा कितना है 20, जिसे डी ने करा है, डी कर रहा है 20 काम को कितने दिन में, बचे हुए अपने 8 दिन में, तो एक दिन में कितना आ जाएगा 5/2, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 120/5/2, 5 से कट जाएगा 24, और 24 दूनी 48, 48 कहां पर है, ये रहा, ठीक है। चलिए बस यहां पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मिलेगा,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है ना। तो बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से बस छोटा सा अनुरोध ये है कि ये पूरी प्लेलिस्ट है ना, आप इनके लिंक कॉपी करके आप इन्हें शेयर जरूर कर दिया करें, थोड़ी सी मुझे भी हेल्प हो जाएगी, और जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ही ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास आएंगे, तो मुझे भी ग्रो होने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। देखो मैं बिल्कुल साफ बात करता हूँ, ठीक भाई, आप लोगों को अगर मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी ग्रो करें, ठीक, तो आप ये चाहे कि मैं भी ग्रो करूं, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट मेरे पास तक पहुंचे। ठीक, अच्छा, स्टूडेंट बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्या कि स्टूडेंट परचेज कर लो, ये सब्सक्राइबर खरीद लो, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब वही बच्चे चाहिए जिन्हें वाकई मेरी जरूरत है। ठीक है ना। चलिए, तो बस आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। ये चैप्टर समाप्त हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगला चैप्टर रहने वाला है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।